नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हालांकि पहले भी कई बार विंध्य में नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन अब की बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये मामला जिले के पुनर्निर्धारण से जुड़ा हुआ है। दरअसल विंध्य में ही आता है मैहर जिला। मैहर जिले की विधानसभा है अमरपाटन, जिसके करीब 6 गांवों को रीवा जिले में मिलाने की बात जब उठी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह से लेकर भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में अपनी ही पार्टी बना करके राजनीति करने वाले नारायण त्रिपाठी मुखर हो गए। उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को निशाने पे लिया है नारायण त्रिपाठी ने। और ये जो विरोध हो रहा है इन 6 गांवों को लेकर के, जिसको बताया जा रहा है कि इन्हें रीवा जिले में शामिल किया जा सकता है, इसे लेकर के नारायण त्रिपाठी ने तो राजेंद्र शुक्ला पर हमला बोला है, जो कि डिप्टी सीएम भी है और विंध्य का विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद गणेश सिंह, जो कि वरिष्ठ सांसद हैं भाजपा के सतना से, उन्होंने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट अपलोड की है और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो कलेक्टर हैं सतना के मैहर के, उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं विंध्य के ही एक बड़े नेता, जो कि पहले भाजपा में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, पहले सपा में भी थे। तो ऐसे ही नेता नारायण त्रिपाठी, उन्होंने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन की सभी को शुभकामना देता हूं। आज बड़े दुख के साथ रक्षाबंधन के दिन में कुछ बात करने जा रहा हूं विंध्य की राजनीति को लेकर। विंध्य की राजनीति के विकास पुरुष बनने की चाहत में सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो विंध्य को दिया है, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। धंधा की व्यापार, धंधा, राजनीति, खुद का व्यापार, खुद के स्वार्थ, खुद के लालच, अपने लिए धंधा तैयार करना, रीवा की तमाम जमीन को बाहर के व्यापारियों को बेच कर रख दिया, सौदा करके रख दिया। रीवा को विकास के नाम पर दिया क्या? सिर्फ फ्लाईओवर और रीवा की जमीनों का सौदा। राजेंद्र शुक्ला लगातार मिनिस्टर हैं, माई की कृपा है, हमें उससे कोई परहेज नहीं। सत्ता के प्रभारी रहे। एक काम बता दें जिसको कोई याद करे, शहडोल के प्रभारी थे, हैं भी। शहडोल को क्या दे दिए? पूरे विंध्य के मालिक बनने का प्रयास करते, विंध्य को क्या दे दिए? सीडी को क्या दे दिए? तो आपने नारायण त्रिपाठी को सुन लिया। नारायण त्रिपाठी विधायक रह चुके हैं इसी मैहर से और अब मैहर एक जिला भी है। लंबे समय से वो मांग भी कर रहे थे मैहर जिला होना चाहिए, लेकिन मैहर जब जिला बना तब तक वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे। उन्होंने अपना एक नया दल बना लिया था और उन्होंने विधानसभा चुनाव से लड़ा, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब आरोप क्या लग रहे हैं? आरोप यह है कि दरअसल मैहर जिले के मुकुंदपुर टाइगर सफारी और मैहर और सतना जिले के जो कुछ गांव हैं, जिनमें मुकुंदपुर है, धोबट है, अमीन है, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा, इनको रीवा जिले में शामिल करने का प्रस्ताव प्रशासन को मिला है। और जो भाजपा सांसद गणेश सिंह या फिर हम नारायण त्रिपाठी की बात करें, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि इस तरीके से जो इलाके हैं इनको रीवा जिले में शामिल नहीं होना चाहिए। खबर के मुताबिक दरअसल सीएम जो कलेक्टर हैं मैहर के, उनको एक पत्र मिला है जिसमें मैहर जिले की 6 पंचायतों को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के परिसीमन के तहत रीवा जिले में शामिल करने के लिए कलेक्टर से अभिमत मांगा गया है। अब ये 6 पंचायतें कौन सी हैं? ये वही 6 पंचायतें हैं जिनका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, मुकुंदपुर, धोबहट, आमीन, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा। कहा यह गया है कि कलेक्टर इस पर अपना अभिमत दे। इसके बाद कलेक्टर ने एडीएम के माध्यम से जो संबंधित एसडीएम हैं इन पंचायतों के, उनसे भी अभिमत मांगा है। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया, जिसके बाद बाकायदा गंभीर आरोप लगाए गए हैं नारायण त्रिपाठी की तरफ से। और नारायण त्रिपाठी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला,
उन्हें बताना चाहिए कि तमाम महत्वपूर्ण पदों के रहने के बाद भी विंध्य को आखिरकार अब तक मिला क्या है। फ्लाईओवर बना देने से विंध्य के लोगों का हित नहीं होगा, ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन इस बीच में जो सतना से सांसद है गणेश सिंह, उनकी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल करके साफ तौर पर इसका विरोध जताया है और उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनके सतना और मैहर जिलों की जब बात आती है तो वो इन चीज़ों को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि उनका संसदीय क्षेत्र आता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जिला मैहर की तहसील अमरपाटन के ग्राम आनंदगढ़, आमिन, धोबत, मुकुंदपुर, परसिया और पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने के प्रस्ताव का मैं स्पष्ट एवं दृढ़ विरोध करता हूं। ये प्रस्ताव न केवल क्षेत्रवासियों की भावनाओं को आहत करता है बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और विकास संबंधी हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ये कदम एक सुविचारित साजिश का संकेत देता है जो स्थानीय जनता के विश्वास एवं अपेक्षाओं के विपरीत है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को अविलंब निरस्त कर क्षेत्र की अखंडता एवं नागरिकों के हितों की पूर्ण रक्षा सुनिश्चित की जाए। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखी है। और जाहिर सी बात है, जब बात विंध्य की होती है तो विंध्य में जो सबसे बड़ा चेहरा है सियासत का आज की तारीख में, वो है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला। स्थानीय लोग उन्हें विंध्य का विकास पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि विंध्य में जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, खासतौर से अगर हम विकास की जब बात करें, सड़कों की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें या एयरपोर्ट की बात हो रीवा जिले में, तो उसके लिए जो राजेंद्र शुक्ल हैं उन्हें इसका श्रेय दिया जाता रहा है। वो लंबे समय से वहां न केवल विधायक है बल्कि हर सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीधा सीधा निशाना उन पे साधा जा रहा है। खुल के भली कोई नाम ना ले, लेकिन जब विंध्य की बात आई तो राजेंद्र शुक्ला भी सामने आए। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की और इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अब वो आप जानिए। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा कुछ अनर्गल बातें मीडिया में बोली गई हैं जो तथ्यों और सत्य के मानक पर बिल्कुल भी नहीं टिकती हैं। जिले की सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है एवं इस संबंध में ना ही आयोग द्वारा मुझसे कोई सुझाव मांगा गया है, ना ही मैंने अपनी तरफ से कोई मांग रखी है। मैहर जिले की सीमा से सटे गांवों के संबंध में जो विषय मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं उस पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करता हूं एवं उनकी मांगों का भी समर्थन करता हूं। मेरा समस्त विंध्य क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि आप ऐसे किसी भी तथ्यविहीन और विंध्य विरोधी एजेंडा के शिकार न बने। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा बिना क्षेत्रीय भेदभाव के प्रदेश के समग्र विकास हेतु कार्य किए जा रहे हैं एवं इसी क्रम में हमारा विंध्य क्षेत्र भी विकास के नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। विकसित विंध्य और समृद्ध मध्य प्रदेश ही हमारा संकल्प है, ये कहना है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा से ही राजनीतिक दलों में विंध्य की उपेक्षा को लेकर के जमकर बयानबाजी होती रही है। हालांकि बीते कुछ समय में अगर देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर के रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो या फिर टूरिज्म को लेकर के समिट हुई हो, तो इसमें विंध्य क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है और इसीलिए इस बार का टूरिज्म का जो समिट रखा गया था उसमें वो रीवा जिले में ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ताकि विंध्य क्षेत्र में पर्यटन की जो असीम संभावनाएं हैं उसको कैश कराया जा सके, उसका ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाया जा सके और लोगों को विंध्य की ओर भी लाया जा सके। आमतौर पर माना यह जाता है कि मध्य प्रदेश में जो विकास होता है उसमें विंध्य काफी पिछड़ जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो सड़कों का जो नेटवर्क वहां बिछा है, फ्लाईओवर्स का जो जाल है, कनेक्टिविटी की बात हो, जब एयरपोर्ट वहां पर आया है और वंदे भारत ट्रेन तक वहां से जब चलनी शुरू हुई है, तो उसे लेकर के श्रेय भले ही वहां के जनप्रतिनिधियों को मिलता रहा हो, लेकिन अब विंध्य को लेकर के ये एक नई जो बात सामने आई है उसे लेकर के अब सियासत एक बार फिर से जरूर गर्मा गई है।